आगरा से गिरफ्तार चैतन्यानंद पर बड़ी खबर यह है कि चैतन्यानंद के पास से एक आईपैड मिला है। तीन फोन बरामद किए गए। आगरा मथुरा में 15 से ज्यादा होटल इसने बदले हैं। रुतबा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री दफ्तर के नाम का भी इस्तेमाल करता था चैतन्यानंद। प्रधानमंत्री दफ्तर से जुड़े होने का दावा भी करता था चैतन्यानंद। और चैतन्यानंद का जो फर्जीवाड़ा है, अब आपको बताते हैं बरामद इससे क्या क्या हुआ है और कहां कहां ये रहा। देखिए, इससे जो बरामदगी हुई है 3 फोन, आईपैड, वृंदावन, मथुरा, आगरा के जगह पर और 2 विजिटिंग कार्ड, 15 से ज्यादा होटल इन जगहों से बदले हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री दफ्तर के नाम का फर्जीवाड़ा चल रहा था और इसका इस्तेमाल फर्जी तरीके से किया जा रहा था। खुद को प्रधानमंत्री दफ्तर से जुड़ा हुआ बताया जाता था। तो ये अहम खुलासा हुआ है और भी इसके फर्जीवाड़े से जुड़े तमाम खुलासे पुलिस करेगी। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, चैतन्यानंद के पास यूएन ब्रिक्स के विजिटिंग कार्ड भी मिले हैं। पुलिस का दावा है कि फर्जी विजिटिंग कार्ड से दिखाता था अपना रौब, खुद को यूएन का परमानेंट एम्बेसडर बताता था, खुद को ब्रिक्स में भारत का विशेष दूत भी बताता था। तो चैतन्यानंद पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ब्रिक्स में भारत का विशेष दूत अपने आप को बताता था, अपना रसूख, अपना रौब दिखाता था। कई लोगों पे कई आई कार्ड्स मिले यूनाइटेड नेशंस के। ये देखिए, इसमें डेजिग्नेशन भी दिखाया जा रहा है जो कि फर्जी बताया जा रहा है। चैतन्यानंद पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस बरामदगी भी कर रही है। इसके पास से मोबाइल फोन्स, आईपैड भी बरामद हुए हैं। अब आपको बताते हैं चैतन्यानंद का इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा क्या है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस का ब्रिक्स कमीशन विजिटिंग कार्ड मिला है इसके पास से। खुद को स्थायी भारत का विशेष राजदूत बताता था चैतन्यानंद और इसीलिए ही पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि इसके ठिकाने और कहां कहां तक फैले हुए हैं, किस किस से मिलता था, कितनी जगहों पर इसके ठिकाने हैं और कितनी लड़कियों का शोषण किया है। ये तमाम जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस क्या कह रही है इस पूरी गिरफ्तारी के बाद, अब पुलिस आगे क्या करेगी इसकी जानकारी दे रही है पुलिस का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्था सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में, इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली जिसमें कि ये आगरा के हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से एप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर, बाबा से क्या रिकवर हुआ है? सर, क्या रिकवर हुआ है? अभी रिकवर इससे अभी 3 फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। तो पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, इसमें कई कड़ियां हैं। एक तो दिल्ली से ये अपना नेटवर्क फैलाकर आगरा तक पहुंचा, फिर आगरा से लेकर कई और जगहों पर भी इसने होटल बदले, ये जानकारी भी मिली है। इनके कौन कौन से ऐसे ठिकाने रहे जिस पर पुलिस अभी क्रैकडाउन कर रही है, पुलिस छानबीन कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए, बाबा का जो नेक्सस है वो तकरीबन 5 राज्यों तक फैला हुआ था। उसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की कई टीमें पहले ही दिन से काम कर रही हैं। इसके अलावा खास बात है कि तफ्तीश के दौरान ये भी सामने आया कि बाबा ने अपने 2 पासपोर्ट बनवा रखे थे, जिसमें पहला पासपोर्ट उसने पार्थ सारथी के नाम से बनवा रखा था, जबकि दूसरा पासपोर्ट चैतन्यानंद के नाम से बनवा रखा था। और दोनों ही पासपोर्ट के अंदर माता पिता का नाम अलग अलग है। इसके अलावा जो जन्म स्थान है वो भी अलग अलग है, यानी कि एक में उसने तमिलनाडु लिखवाया तो दूसरे में दार्जिलिंग लिखवाया हुआ है। तो आप इसी से समझिए कि आखिरकार फर्जीवाड़े की कहानी इस बाबा की कितनी लंबी है, जिसको खंगालने में पुलिस को भी और वक्त लगेगा। इसके अलावा बाबा से लगातार क्वेश्चनिंग तो की जा रही है, जो तमाम छात्राओं के आरोप थे उनके आधार पर। साथ ही बाबा से जो अब तक बरामदगी हुई, चाहे उसके 3 मोबाइल फोन हो, एक आईपैड हो, उनको भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि जो बाबा ने अब तक डिलीट किया इनके अंदर से वो भी रिकवर किया जा सके। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, जानकारी देने के लिए कि इस पूरे मामले पर कैसे इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा चल रहा था। आगे भी अपडेट के लिए आपसे संपर्क करेंगे। बहुत धन्यवाद। अभी